बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे चिकन माश दाल। इसके बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये लिया हुआ किलो चिकन, आधा किलो माश की दाल, ये उबाला हुआ है मैंने, जो जैसा चावल के लोग कहते हैं 3 कनी, 1 कनी छोड़ के मैंने उबाला हुआ है और नमक डाल के। ये प्याज, ये सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, ये दही, अदरक और लहसुन, ये टमाटर। अब हम लेंगे कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे हम घी। हमने फ्राई दाल बनाना है, इसके लिए इसमें ज़रा घी की ज़्यादा ज़रूरत होता है। गोश्त को फ्राई करना है। थोड़ा सा हम डालेंगे अभी खड़े मसाले। ये 2 टुकड़े डाला मैंने, 1 टुकड़ा मैंने 3 पीस में कर दिया। दालचीनी, किसी ने कमेंट किया हुआ था हमें कि दाल गोश्त बनाना सिखाओ, और उसके फरमाइश पे हम बना रहे हैं दाल गोश्त। लेकिन हमने लिया हुआ है कि माश की दाल। ये लिया ज़ीरा और 2 इलायची हैं। इसके अंदर लाल कलर वाला मसाले हम नहीं डालेंगे। अब डालेंगे प्याज, काफ़ी दिनों से किसी ने कमेंट किया हुआ था कि दाल गोश्त बनाओ। रमज़ान की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था गोश्त बनाने में या दाल गोश्त। आज मैंने टाइम निकाल के मैंने बनाया। मैंने कहा चलो फरमाइश पूरा करो। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसके हमने बनाना है अपना तरीके से। मैंने बनाना है माश की दाल, बहुत तरीक़ों से बनाते हैं लोग, लेकिन मैं आज अपना तरीके से बनाऊंगी। इसका कलर बिल्कुल नहीं देना है, हमने माश की दाल वाइट बनाना है। मैंने ये 3 जो है ना, मैंने लौंग लिया, साबुत लौंग। हमने कमेंट में बताया नहीं किसी ने कि क्या कौन सा दाल बनाना है, अपना पसंद का मैं बना रही हूँ माश की दाल। माश की दाल और गोश्त बहुत मज़े के बनता है, जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। जो ये जो है ना, ये मेरे तरीके से है। लोग कई किस्म के बना रहे हैं माश की दाल, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ना, आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो मैं अपना तरीके से सिखा रही हूँ। हमारा प्याज हो गया थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन, इसलिए ज़्यादा नहीं करने। डालेंगे लहसुन और अदरक, 1 चम्मच लहसुन है, 1 चम्मच अदरक। इसको करेंगे हल्का हल्का फ्राई, बिल्कुल नहीं देना है। और इसके अंदर डालेंगे चिकन जल्दी। नमक कम डालूंगी, इसीलिए दाल के अंदर भी मैंने उबालते वक्त डाला था।
ये बहुत मज़े का दाल बनता है, बहुत आसान है इसको बनाना। ये चिकन ज़रा थोड़ा सा ना वाइट हो जाए, तो इसके अंदर दोबारा जो ना बकाया टमाटर वगैरह है मिक्स डालेंगे, ऐड करेंगे। और चिकन बकाया दही के अंदर भी गलना है। दाल तो पहले से पका हुआ है, इसके लिए हमने चिकन सही तरह पकाना है। दाल तो पहले से मैंने पकाया हुआ है, बुला हुआ दाल है। दाल के जैसा चावल उबालते हैं इसी तरह मैंने नमक डाल के उबाला है। इसमें से इसके जैसा जो चावलों को 3 कनी होता है, लोग कहते हैं 1 कनी छोड़ के पकाना है, इसी तरह 1 कनी मैंने इसके छोड़ा हुआ है। जो बकाया ये गोश्त के साथ और मसाले के साथ पक जाएगा ना, ये ज़्यादा तो फिर पकाएंगे तो मैश हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह हमने खड़ा खड़ा बनाना है खूबसूरत सा। और इसके लिए मैंने इसके 1 कनी छोड़ के मैंने उबाला है और बकाया इसके अंदर पकेगा। इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। मैंने 3 टमाटर लिया हुआ है, 2 पीस किया हुआ है। आप बोलोगे ये पता नहीं इतना मोटे मोटे क्यों डाला, इसके लिए गोश्त के साथ हमने पकाना है, इसके छिलका उतारना है और इसके अंदर ही ये पक जाएगा, इसके लिए बड़ा बड़ा करके डाल दिया। इसके अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाला है। इसके अंदर डालूंगे थोड़ा सा पानी, ये टमाटर भी गल जाए और ये हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाए। सिर्फ 10 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाएंगे। तो गोश्त भी गल जाएगा आराम से, ये हमारा टमाटर भी। उसके ऊपर सिर्फ 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे। जितना देर तक उसका पानी खुशक होता है, मिर्चों को काटेंगे। 2 मिर्चें जो है ना इस तरह करके ना 2 हिस्से में काटेंगे, चीरे लगाएंगे, खूबसूरत लगे और खाने में भी मज़ेदार लगे। इसके अंदर हमने लाल मिर्चें नहीं डालना है। जो मिर्चें आप लोगों के तेज़ नहीं खाना है, तो इसके अंदर से जो ये होता है ना, ये हिस्सा निकालोगे ना, कभी भी मिर्चें नहीं लगेगा तेज़। ये हिस्सा इस तरह करके निकाल दो, इसको ज़ाया कर दो इस तरह करके छुरी से, तो फिर मिर्चें बिल्कुल तेज़ नहीं होता है, कड़वा नहीं होता है। और हमें तो तेज़ ही चाहिए, हम तो डालने लगे हैं। जिनको नहीं पसंद है ना, इसको ऐसे ज़ाया कर दो। इसमें प्यारे से कर करके हमने काट दिया। और ये जो है ना बिल्कुल इसमें लाल मिर्ची वगैरह नहीं डालना है हमने, इससे नहीं। अभी 10 मिनट हो गए, इसका ढक्कन हटाते हैं। ये देख, अच्छे सा प्याज भी वो नरम हो गया, टमाटर भी नरम हो गए। इसका हम छिलका उतार पकड़ते हैं एक एक करके। छिलका इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। फिर इसको ऐसा करेंगे, छिलके उतारेंगे, सारा ज़ाया करेंगे, छिलके उतारिए।
इसके करते हैं इस तरह नरम। ये अच्छा सा गल गया, देखो साथ साथ चिकन भी पक गया, ये भी सारा सही तरह गल गया। जितना देर तक ये नरम होता है इसका थोड़ा बहुत रहता है, ये भी अच्छा सा इसके अंदर मिक्स होता है। हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मसाले। टमाटर अच्छा सा गल गया, देखो मैश हो गए। ये थोड़ा थोड़ा कसर रहता है, इसको भी मैश करना है, ये नज़र ना आए। डालेंगे दड़ा मिर्चें, आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्चें, 1 चम्मच डालूंगी सूखा धनिया। हाथ से ऐसा करके डालो तो खुशबू बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखो क्रश करके डालेंगे, कूटेंगे नहीं, पिसा हुआ भी पड़ा हुआ है लेकिन इसका अलग जायका है। तो चिकन पाउडर डालूंगे 1 चुटकी सा, आधा चम्मच से भी कम। एक चम्मच डालेंगे गरम मसाला, ये मैंने घर में तैयार किया हुआ है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इसका। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, वीडियो डालूंगी। ना मैंने लाल मिर्चें डाल दिया और ना मैंने हल्दी डाला है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमारा चिकन अच्छा सा गल गया। मैंने ये दही में फेंट के रखा हुआ है चम्मच के साथ, अच्छा सा गाढ़ा दही है, इसमें पानी कोई नहीं है। एक घर का बना हुआ दही है। कर लेंगे। अब इतना देर के लिए हम ढक्कन लगा लेंगे कि दही के पानी भी खुश्क हो जाए। थोड़ा सा डालेंगे सवा धनिया, अब ढक्कन लगाएंगे जितना देर तक ये दही के पानी खुश्क होता है। इसके ढक्कन हटा के देखते हैं कि पानी खुश्क हो गया कि नहीं दही का। हाँ, खुश्क हो गया। दाने के देखो दही के पानी अच्छा सा खुश्क हो गया, ये ऑयल भी ऊपर आ गया। इसके अंदर हम डालते हैं अभी माश का दाल। इतना मज़े का बनता है, इतना आसान है इसका पकाना। यकीन करो इसी तरह पकाओ और खाओ, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ये दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, ये माश की दाल की छिलका है। लोग कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है। दाल का कलर देखो वाइट बिल्कुल,
और खाने में बहुत मज़े के लगेगा। इसके अंदर हम डालेंगे अभी बकाया सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा हम डालेंगे सब्ज़ धनिया, देखो दाल इतना गला हुआ है, देखो ये देखो अच्छा सा गला हुआ है। घी ऊपर और आ रहा है अभी दोबारा इसको ऑयल। इसके अंदर मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी, ये मसाला जो है ना ये दाल के अंदर अच्छे से घुस जाए। वापस इसका हम खुशक कर देंगे। इसके लिए हम डाल रहे हैं कि सिर्फ ये जो ना मसाला अंदर दाल के अंदर अच्छे से घुस जाए। इसके लिए इसको उबाला हमने, मसाला तो नहीं डाला था ना, खाली उबाला है। इसके लिए इतना सा पानी शामिल किया, ये मसाले के अंदर ये जो ना दाल मसाले के अंदर चले जाए। कितने गिलास पानी डाला? आधा गिलास से भी थोड़ा सा कम डाला, आधा कप जितना मैंने पानी डाला। ये वापस अभी दम पे लगाते हैं तो ये खुशक हो जाना है। मिनट के लिए इसके लगाएंगे ढक्कन। ये इसके जो पानी डाला अच्छे से दाल के अंदर घुस जाए मसाला, घी ऊपर आ जाए। दोबारा फिर बताते हैं 10 मिनट हो गए। इसके हम ढक्कन हटाते हैं, देखते हैं पानी खुशक हो कि नहीं। माशाल्लाह इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। ये देखो अच्छा सा ये ना पानी इसके अंदर से खुशक हो गया। घी बिल्कुल ऊपर आ गया, सारा ऑयल ऊपर आ गया। ये पक के तैयार हो गया। थोड़ा सा हम डालते हैं गरम मसाला, थोड़ा सा और डालते हैं। हम करते चूल्हे के बंद। इसको हम निकालते हैं डिश में। बहुत मज़ेदार ये माश दाल के चिकन और माश दाल तैयार हो गए। बहुत दिनों को मैं सोच रही थी कि पकाऊंगी, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था रमज़ान की वजह से। मैंने कहा आज बना के छोड़ूंगी। कमेंट किया हुआ वो भी बोलेगा कि अभी तक मुझे बनाया ही नहीं, माश की दाल बना के दिखाया ही नहीं। हमारा माश दाल तैयार हो गया और बहुत मज़े के बनाए। और आप लोग भी बनाओ इसी तरह। आप लोग मेरा जो तरीके से बनाओ और बना के खाओ, फिर मुझे कमेंट में बता देना कि कैसा लगा था। बहुत मज़े के बनता है ये और बहुत आसान तरीका है।